तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईएचएल के बारे में, यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कुछ प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब हैं जो दोनों पार्टीज़ को फॉलो करनी होंगी ड्यूरिंग वॉर। अब जो पहला प्रिंसिपल इसमें प्रिस्क्राइब है वो है डिस्टिंक्शन का। जिस तरह नाम से ही जाहिर हो रहा है डिस्टिंक्शन, इसमें दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस को करने को कहा गया है। अब किस दो चीज़ों में डिफरेंस, तो जो सिविलियन पॉपुलेशन है और कॉम्बेटेंट्स, उनमें डिफ्रेंसिएशन करनी होगी पार्टीज़ को। सिविलियन ऑब्जेक्ट और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी डिफरेंस करने को कहा गया है। डिफरेंस करने का क्या मतलब है कि वॉर में जब हमला किया जाएगा एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर, तो उस वक्त उनको ये बात जहन में रखनी होगी कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है उन पे हमला नहीं करना होगा, सिर्फ कॉम्बेटेंट के साथ उनकी लड़ाई है तो वो कॉम्बेटेंट को ही टारगेट बनाएंगे। अब बात ये आती है कि सिविलियन पॉपुलेशन या हम कॉम्बेटेंट कह रहे हैं, ये एक वेग टर्म्स हैं। इन टर्म को भी डिफ़ाइन किया गया है अंडर आईएचएल। जो जनरली जो डिफिनीशन है कॉम्बेटेंट्स की, वो यही है कि कॉम्बेटेंट्स फाइटिंग फोर्स होंगे बेलिजेंडर पार्टी के। अब फाइटिंग फोर्स अगर होंगे तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कॉम्बेटेंस का मतलब ये है कि आर्म फोर्स जो हमारे पास पार्टी होती है, बेलिजेरेंट पार्टी होती है जंग में, उसका जो आर्म फोर्स होगा तो वो हमारे पास जो है वो कॉम्बेटेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इस बात को आप जहन में रख दें कि इवन दो मेडिकल और रिलीजियस पर्सनल जो आर्मी के थ्रू अपॉइंट होते हैं, तो वो कॉम्बेटेंट्स में इस रेफरेंस में शामिल नहीं होंगे। यानी कॉम्बेटेंट्स में सिर्फ वो आर्म फोर्स शामिल होंगे जो टेक पार्ट करेंगे वॉर में, और जो मिलिट्री पर्सनल्स होंगे या रिलीजियस पर्सनल होंगे आर्मी के अंदर, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि अब सिविलियन क्या होंगे। तो सिविलियन का मतलब जनरली जो है ये नेगेटिव हिसाब से डिफ़ाइन है कि मतलब इसके अलावा सारे सिविलियन हैं। तो किसके अलावा, तो आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी लोग हैं उनके अलावा जितने भी लोग होंगे उनको हम सिविलियन कंसिडर करेंगे और उन पे अटैक नहीं किया जा सकता। फिर जो आर्टिकल 50 है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 का, वो भी सिविलियन को इसी तरह डिफ़ाइन करता है कि सिविलियन आर द पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सिविलियन पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑल द पर्सन हु आर सिविलियन। तो ये थी हमारे पास डिस्टिंक्शन, यानी ड्यूरिंग वॉर दोनों पार्टीज़ को इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों पॉपुलेशन में डिस्टिंक्शन करनी होगी और इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में डिस्टिंक्शन करनी होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पेसिफिक प्रोहिबिशन का प्रिंसिपल। अब स्पेसिफिक प्रोहिबिशन के 3 सब टॉपिक्स हैं। एक तो है डायरेक्ट अटैक, एक एक्ट ऑफ टेरर और इनडिस्क्रिमिनेट अटैक। अब डायरेक्ट अटैक का क्या मतलब है, तो डायरेक्ट अटैक का यही मतलब है कि आप डायरेक्ट सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक नहीं कर सकते। इवन दो ऑफेंसिव ऑपरेशन, सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशन इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस भी आप सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर नहीं कर सकते। नंबर 2 ये है कि एक्ट ऑफ टेरर, कोई भी ऐसा काम जिससे सिविलियन पॉपुलेशन टेरराइज होगी तो वो काम दोनों पार्टीज़ को नहीं करनी होगी। नंबर 3 ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, यानी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अटैक नहीं की जाएगी, यानी सिविलियन और जो मिलिट्री कॉम्बेटेंट्स हैं उनको में हमेशा डिफ्रेंसिएशन रख के अटैक की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कारपेट बॉम्बिंग हुई थी, यानी एक पर्टिकुलर जगह को लिया गया था और उस पर बॉम्ब गिराए गए थे विदाउट डिस्टिंक्शन के कौन से सिविलियन है कौन से मिलिट्री, सारों को मार दिया गया था। तो इस तरह की जो अटैक है वो भी अलाउड नहीं है अंडर आईएचएल। फिर नंबर 3 हमारे पास आती है अननेसेसरी सफरिंग, यानी ऐसे अटैक जो सिविलियन, ना सिर्फ सिविलियन बल्कि कॉम्बेटेंट्स पे भी अगर अननेसेसरी सफरिंग कॉज करेगी तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। जिस तरह एसटीपिस्ट जो पीटरबर्ग है वो कहते हैं कि दैट द ओनली लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग वॉर इज़ टू वीकन द मिलिट्री फोर्स ऑफ द एनिमी, यानी वॉर के दरमियान दोनों पार्टीज़ का मेन एम ये होना चाहिए कि एक दूसरे को वीकन करना, ना कि ओवर पावर करके अननेसेसरी सफरिंग काज करके उनको मार देना। फिर नंबर 4 हमारे पास आती है लिमिटेशन। अब ये बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि जो मीन्स एंड मेथड्स हैं वॉरफेयर के, वो अनलिमिटेड नहीं है। जिस तरह रूल 70 ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहता है कि दो मीन्स एंड मेथड्स विच काज सुपरफ्लिशियस इंजरी और अननेसेसरी सफरिंग आर प्रोहिबिटेड। तो इसका मतलब है कि मीन्स एंड मेथड्स लिमिटेड है हमारे पास। जो कुछ वेपन्स जो स्पेसिफिकली मेंशन करके कहा गया है कि ये प्रोहिबिटेड हैं, उनमें सबसे पहले जो कस्टमरी इंटरनेशनल रूल में
878 में प्रिस्क्राइब हैं वो एक्सप्लोजिव बुलेट्स हैं, यानी ऐसे एंटी पर्सनल यूज़ ऑफ बुलेट्स विच एक्सप्लोड विद इन द ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोहिबिटेड। फिर नेक्स्ट डम बुलेट्स जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के रूल 77 में प्रिस्क्राइब हैं, यानी ऐसे बुलेट जो एक्सपेंड होते हैं या फ्लैटन ईजीली इन ह्यूमन बॉडी होते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। माइंस भी अलाउड नहीं। इंसेंजरी वेपन्स यानी जो जलाते हैं इंसानी जिस्म को, ऐसे वेपन्स भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी अलाउड नहीं है। स्पेसिफ़िकली अगर एक चार्ट बना के देखें कि कौन से मीन्स और कौन से मेथड्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, तो वॉरफेयर के जो मीन्स जो प्रोहिबिटेड हैं बेसिकली वो एक जो है नॉन डिटेक्टेबल फ्रेगमेंट्स जो होंगी वो, ब्लाइंडिंग लेज़र्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, प्रोजेक्टाइल्स फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस, ये मीन्स जो हैं ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। फिर जो मेथड यानी तरीके कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो अलाउड नहीं है ड्यूरिंग वॉर, तो सबसे पहले है स्टारवेशन, यानी आप भूखा नहीं मार सकते अपने जो जिसको ओवर पावर किया है उन लोगों को। फिर डिनाइल ऑफ क्वार्टर, यानी एक बंदा जो है जो पार्टी उसके अगेंस्ट में है, उसका एक बंदा है वो क्लियर इंटेंशन जाहिर कर रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया है, तो उसके बावजूद भी जब आप उसको मारेंगे तो ये अलाउड नहीं है। अगर उसने सरेंडर कर लिया है तो आप उसको पकड़ सकते हैं लेकिन उसको मार नहीं सकते। फिर है पिलेज, यानी लूट मार नहीं कर सकते। ऐसे काम यानी जो सिविलियन प्रोटेक्शन में या सिविलियन की कोई ऑब्जेक्ट है जो गाड़ी वगैरह होती हैं वॉरफेयर के दौरान, तो उनको आप अपने कब्ज़े में ले लेते हैं या ख़ुद उनको लेकर उनको चोरी कर देते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो भी अलाउड नहीं है। होस्टेज भी नहीं कर सकते। रिप्राइजल अगेंस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी रिप्राइजल बेसिकली आईएचएल का एक रूल है कि उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई, ये ऐसा रूल है कि जो ये एक एक्सेप्शनल रूल है। सिंपली अगर हम इसको देखें, एक्सेप्शनल रूल इन अ सेंस ये है कि एक चीज़ जो आईएचएल में प्रोहिबिटेड है कुछ एक्सेप्शन में वो जो है वो अलाउड हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो एक केमिकल वेपन यूज़ कर रहा है जो अंडर आईएचएल प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर वो उसको यूज़ करेगा तो आप उसके अगेंस्ट में उसको ओवर पावर करने के लिए वो केमिकल वेपन आप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये बात आप ज़ाहिर अपने जहन में नशीन कर ले कि जो वेपन आप यूज़ कर रहे हैं वो सिविलियन या प्रोटेक्टेड पर्सनस के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी जो कॉम्बेटेंट या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है परफरी, यानी आप धोखा नहीं दे सकते, यानी ख़ुद को सिविलियन जाहिर करके फिर उन पर हमला, आप कॉम्बेटेंट हैं लेकिन ख़ुद को सिविलियन जाहिर करके अगर वो आप पे हमला नहीं करते लेकिन फिर आगे जाके आप उन पे हमला कर देते हैं, तो इस तरह के मेथड्स भी वॉरफेयर में प्रोहिबिटेड हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आती है रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये एक बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल है क्योंकि अगर हम देखें तो जनरली एक बहुत प्रैक्टिकल है। जो कॉम्बेटेंट्स होते हैं या जो सिविलियन होते हैं वो तो एक ही एरिया में होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत मुश्किल होगा उनमें क्लियर डिस्टिंक्शन करना कि सिर्फ इन पे हमला करेंगे, इन पे हमला नहीं करेंगे। तो इस बात को टैकल करने के लिए, इस बात को रेफ़र करने के लिए हमारे पास आती है रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका ये मतलब है कि आप जब अटैक करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ करेंगे। अगर आप जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सिविलियन लॉस या बहुत ज़्यादा सिविलियन डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उस वक्त आप उस अटैक को नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को देखेंगे। जनरली आईएचएल में कोई फिक्स लिमिट नहीं दी गई कि अगर इतनी सिविलियन मरेंगे तो आप करेंगे, इतने सिविलियन मरेंगे तो आप नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको जस्ट अंदाज़ा लगाना होगा ख़ुद ही उस हिसाब, सिचुएशन के हिसाब से कि अगर बहुत ही ज़्यादा जो सिविलियन पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हो रही है लेकिन जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करें बहुत कम है, तो उस वक्त आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो प्रिकॉशनरी मेजर जो है आर्टिकल 57 एडिशनल प्रोटोकॉल 2 में ही कहा गया है कि व्हाइल लाउंचिंग एन अटैक to the conflict shall take all feasible precaution in the choice of means and methods of warfare of attack, यानी जो जितने भी means and methods आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं इन फंडामेंटल प्रिंसिपल में, उन सब चीज़ों को जहन में रखने के बाद ही आप अटैक करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है नेसेसिटी का प्रिंसिपल। तो नेसेसिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो मीन्स एंड मेथड्स जो आईएचएल के अंडर प्रोहिबिटेड नहीं है तो आप उन मीन्स एंड मेथड को इस्तेमाल करके अपने जो एनिमी है उसको ओवर पावर या उसको वीकन कर सकते हैं, यानी ये नेसेसिटी है वॉरफेयर की। तो ये थे हमारे पास आज के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आईएचएल।